पता का ही अगला सवाल भी है, वो है इंडसइंड बैंक को लेके। इंडसइंड बैंक, उनकी खरीद है 995 की और आज ये स्टॉक 746 के आसपास कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, इंडसइंड बैंक अगले 3 साल और 6 साल के 5 साल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मैंने इसको अभी जस्ट रिकमेंड किया है। और आप अगर DRS इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे 5 स्टॉक की रिकमेंडेशन दी है, जो आप अभी कह भी रही थी। उसमें इंडसइंड बैंक शामिल है, जिसका कि अपसाइड टारगेट यहाँ से 16% अपसाइड एवरी ईयर 3 ईयर तक ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि जो टारगेट है वो 1200 के आसपास तक के हैं। तो लॉन्ग टर्म है, SIP करते रहना है। 946 हो या 920 हो या फिर 980 हो, बिल्कुल इसको धीरे धीरे एकुमुलेट करिए। दूसरा एक स्टॉक और इसके साथ मैंने बैंकिंग का ही दिया है, जिसका नाम है SDFC बैंक। उसमें भी सेम दमखम दिखाई देता है। बहुत दिनों के बाद लीडर्स जो हैं वो बाइंग की तरफ आए हैं, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। तो यहाँ सरप्राइज खुल चुका है, 2 स्टॉक्स आपको मिल चुके हैं दिवाली के, आई गेस HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, राइट जी। चलिए, अगला सवाल जो है वो लेते हैं विनीता गुप्ता का। वो पूछती हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में, क्या मैं करंट प्राइस पे हिंदुस्तान कॉपर को खरीद सकती हूँ फॉर 6 मंथ्स? और हिंदुस्तान कॉपर में आज 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 230 के आसपास का स्तर बना हुआ है। कॉपर के जो बढ़ते दाम है और सिल्वर के जो बढ़ते दाम है, उसका इम्पैक्ट हमने क्लियरली स्टॉक पे देखा है, हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर। अब क्या करना है? दोनों में अभी वेट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगले ट्यूसडे हम लोग फिर मिलेंगे, तो फिर तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। लेकिन फिलहाल अभी 6 महीने के लिए हो या 6 दिन के लिए हो, थोड़ा बाइंग से अभी दूर रही है। चलिए, अगला सवाल जो है वो है ITI को लेके। और ITI की बात रिजवान पटेल जी पूछते हैं। उनके पास ITI लिमिटेड के 100 शेयर है, जो उन्होंने 350 के प्राइस पे खरीदे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, आपसे पूछ रहे हैं। 320 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर चलिए। और अगर इसको स्विच करना है तो आपको STC इंडिया, S फॉर सिंगापुर, STC इंडिया, उसको यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई देता है। 170 के टारगेट आपको मिल सकते हैं, आप उसकी तरफ फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो 320 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। तो STC इंडिया है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप के निवेश की राय दे रहे हैं। 133 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 134। आज 1% गिरा हुआ है, लेकिन अगर पिछले महीने में देखें, 1 महीने में करीबन 12% का इजाफा हम स्टॉक में देख चुके हैं। सो ये भी आपकी लिस्ट में है, दिवाली वाली? नहीं, ये जस्ट मैंने इनको लिए ऑप्शन दिया है। ओके, ठीक है। अगला सवाल जो है वो मुकेश जी का है। वो पूछते हैं टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के IPO अलॉटमेंट हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या फिर सेल करके निकल जाऊं? टाटा कैपिटल की लिस्टिंग जो थी वो म्यूटेड थी, आई थिंक 2-3 रुपये ऊपर लिस्ट हुआ था, लेकिन LG की 50% प्रीमियम पे हुई है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी इस IPO को मिला था। तो रवि सर, क्या करना? देखिए, एक तो पहली बात है कि मैंने आपको अभी बताया कि टाटा कैपिटल जितना बड़ा हाइप था उतना रिटर्न कुछ नहीं मिला, और आप देखिए धीरे धीरे करके टूट रहा है। इसका मतलब है आप जो स्ट्रैटेजी से IPO पे निवेश करते हैं और उसको होल्ड कर ले जाते हैं, वो गलत है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही सबसे ज़्यादा समझदारी की स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ आते हैं LG की, जब बात करें तो इसके साथ में कई स्टॉक्स और भी हैं जिनकी बास्केट की हम बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि LG का भी चार्ट एक बार को लिस्टिंग का लेके आए, तो आप पाएंगे कि देखिए मैंने तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी कि IPO की स्ट्रैटेजी क्या होती है मैम, सिंपल कि जैसे ही लिस्ट हुआ, अपने को एक बढ़िया चोखा रिटर्न मिल रहा है, बुक कर लिया, दोबारा डिप के लिए देखते हैं 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने का लॉक इन होता है। 6-8 महीने में इन्वेस्टर जब निकलते हैं, रीसेफल करते हैं, तो कई बार स्टॉक जो है वो अच्छे रिटर्न दे जाता है। अगर नहीं देता है और अगर आपको 1 महीने में स्टॉक थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 5-8% की तेजी दिखा देता है, तो उसको रिविजिट करके यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है, मैं LG में प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुक करना इस समय ज़्यादा समझदारी है, मार्केट में कॉन्फिडेंस कम है। जी बिल्कुल, और LG में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बहुत अच्छे प्रीमियम पे जो है आज ये स्टॉक का लिस्ट हुआ है, IPO लिस्ट हुआ है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद अरशद का। वो पूछते हैं KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में। KPI ग्रीन एनर्जी के शेयर क्या मैं ले सकता हूँ 1 महीने के नज़रिए के साथ? आजकल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कोई लॉन्ग टर्म तो पूछ ही नहीं रहा। SW सोलार ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। KPI ग्रीन थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन SW सोलार यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो 1 महीने के नज़रिए से उसको लेंगे तो रिटर्न मिलेगा, इसको लेंगे
तो यहीं खड़े रहेंगे या थोड़ा नीचे खड़े रहेंगे तो बेटर है उसको ले लीजिए। चलिए, वर्षा गुप्ता जी का सवाल है और दो स्टॉक्स पे सवाल है। एक है CCCL 28 रुपये में लिया है और जैन इरिगेशन 58 रुपीज़ पर लिया है। सिगाची 44 पे लिया है। सभी इसी रेंज के स्टॉक है इनके पास। सो CCCL at 28, जैन इरिगेशन at 58 एंड सिगाची at 44। क्या करना है? मैम देखिए, क्या आपने ठेका ले रखा है कि सारा कचरा आप ही खरीदोगे पूरे स्टॉक मार्केट का? सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल्डली इसलिए बोल देता हूँ कि शायद मेरी हार्ड वर्ड सुन करके आप लोग सौदा दोबारा इस तरह से ना खरीदें। देखिए 20, 25, 30 रुपए में खरीदना तो यूको बैंक क्या बुरा है, PSB क्या बुरा है, बाकी जम्मू एंड कश्मीर बैंक 100 रुपए में क्या बुरा है, येस बैंक भी क्या बुरा है 23 रुपए का। लेकिन ये सारे स्टॉक्स में कोई वॉल्यूम भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है। बेटर है इनको एग्जिट करिए, और ज़्यादा दिन रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होगी कि आप स्टॉक मार्केट पे निवेशित हैं। तो खरीदना क्या है? आपने दो स्टॉक तो बता दिए, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक। अब अच्छा नहीं, मैं लास्ट में ही पूछूंगी बिकॉज मेरे को फिर उसकी शॉर्ट्स और रील्स भी बनानी होती है। नहीं, मैं आपका ये स्कैटर्ड नहीं, मैं आपका जो दिवाली स्पेशल है उसको जरूर शूट करूंगा। शायद इस कपड़ों में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। आप बहुत कलरफुल है, मैं बहुत वाइट हूँ। कोशिश करेंगे कि हम लोग एक कोई जूम पे जो है वो दिवाली स्पेशल के लिए अलग शूट कर लेंगे। चलिए ठीक है। अगला सवाल जो है वो रामाशंकर जी का है। वो पूछते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉल खरीदी है उन्होंने 1400 में और 16 रुपए में। 1400 की कॉल खरीदी है 16 रुपीज़ में। सर Yes. बिल्कुल आप गलत फिगर दे रहे हैं, आपको थोड़ी सही फिगर देनी पड़ेगी। 1400 की कॉल अगर 6 रुपीज़ में खरीदी तो एग्जिट करने नहीं, 16 सर तब तो कुछ बचा ही नहीं होगा फिलहाल। तो कहाँ गलत ट्रेड ले लेते हैं, कौन राय दे देता है? ये यूट्यूब और इंस्टा और रील के चक्कर में ना आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते हैं। जो 90% का डेटा आता है ना, 95% लोगों को या 90% लोगों को नुकसान हुआ, वो इसी तरीके से आता है। वैल्यूएबल नहीं है, एग्जिट कर लीजिए, प्रीमियम और गिरेंगे। गिर चुके हैं, 13.50 पे है। वो मैं आइडियली बता रहा हूँ। 34 का है तो वो मैक्सिमम अभी गिरते हुए 8 रुपए तक आ जाएगा। और अगर इस हफ्ता ये आपका मंडे अगर आ गया तो वापस से 5 रुपए ही रह जाएगा। मंडे तो वैसे भी छुट्टी होगी ना, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। जी बिल्कुल, तो 5 रुपए तक रह जाएगा, तो बेकार है, निकलना चाहिए। और जो हाई इसने टच किया है वो 17 रुपीज़ 80 पैसा पे है। हाई के आसपास ही इन्होंने 16 रुपए पे खरीदा है और इस समय लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 13 रुपीज़ 60 पैसा है फॉर दिस कॉल 1400 कॉल। सो आपको सलाह तो मिल गई होगी कि आपको क्या करना है। अगला सवाल जो है वो है, सर आज LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्ट हुआ है और मुझे भी अलॉटमेंट हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 6 महीने का व्यू ले बताइए। देखिए 6-8 महीने का व्यू है तो पहला मैं कहूँगा कि अपना जितना मनी आपने लगाया था ना वो निकाल लीजिए, बाकी चलने दीजिए। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और अच्छी प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, तो अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया था IPO पे वो बाहर निकाल के बाकी होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अगला सवाल जो है वो सौरभ का है। वो पूछते हैं NBCC के बारे में। NBCC में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए 112-113 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और काफ़ी हद तक जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन आपको देखने को मिल रही है। होल्ड करके रखिए, 125 का टारगेट है, 12-15% के रिटर्न मिल सकते हैं, होल्ड रखिए। आपको सब प्राइसेस याद है? I was just trying to test कि NBCC का सवाल आया है, आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने मोबाइल इसीलिए बंद कर रखा है। बिल्कुल सही। और NBCC इस समय 110 के भाव पे कामकाज करते हुए। और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो इंडियन बैंक के शेयरों पे है और इंडियन बैंक के शेयर ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, ऑल टाइम हाई पे। ये स्टॉक आई थिंक अमंगस्ट ऑल द स्टॉक बैंकिंग स्टॉक्स इंडियन बैंक ही है जिसने संवत 2081 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और वो पूछते हैं कि इंडियन बैंक में अब मुझे क्या करना चाहिए? आई डोंट नो इफ शी हैज़ इट। कुछ नहीं बोला इसने, पर ठीक है, ओके। देखिए अगर बाय नहीं किया है तो मैं आपको कहूँगा दिग्गज आपको अच्छे प्राइस पे मिल सकते हैं, उनको बाय कर लीजिए। और दिग्गज में आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप SBI की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर आप HDFC की तरफ मूव कर सकते हैं। प्राइवेट में थोड़ा और ज़्यादा लव है तो इंडसइंड बैंक की तरफ मूव कर सकते हैं। इंडियन बैंक में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि 680 के आसपास तक के भाव आ सकते हैं। शायद आई थिंक 765-70 के आसपास
अच्छा 764 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल से थोड़ा सा अभी गिरावट हो सकती, 70-80 रुपए की गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर वाजिब नहीं है अभी बाय करना। अगर बाय है, लोअर लेवल है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी। और ईयर टू डेट देखें, यानी कि जनवरी से अब तक इस स्टॉक ने आपको करीब करीब 48% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुकिंग जो है इस समय देखते कहीं पिक्चर का एक डायलॉग था मैम, बड़ा फेमस सा, बच्चे की जान लोगे कितना लोगे। तो मुझे ऐसा लगता है इतनी जान मत लीजिए, थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। चलिए, अगला सवाल जो है वो है शैल्बी हॉस्पिटल्स को लेके करीम का सवाल है। वो पूछते हैं शैल्बी उन्होंने लिया है 265 के भाव पे, अब क्या करना चाहिए? मीडियम टर्म आउटलुक के साथ वो निवेशित है। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो करंट लेवल पे नहीं चल लग रहा है, और 180-190 के आसपास कंसोलिडेट काफ़ी दिनों तक किया, उसके बाद वापस से स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा। बेटर है लॉरिस लैब की तरफ मूव कर जाइए, थोड़ा करेक्टिव जोन में है, महंगा है, 1000 रुपये से ऊपर का स्टॉक है। अगर वो नहीं समझ आता, छोटे स्टॉक पे आ जाइए। मॉर्फिन लैब 47-48 रुपये चल रहा होगा, उसको पकड़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अगला सवाल है ना रवीश का। कैन आई बाय प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स एट करंट प्राइस, टारगेट फॉर 3 to 6 months? प्रीमियर एक्सप्लोसिव आज के बाजार में 614 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, 8% नीचे है ये स्टॉक आज। और ये पूछते हैं क्या ये इन लेवल्स पे खरीद सकते हैं, और 3 से 6 महीने का अगर खरीदेंगे तो टारगेट क्या होगा? मुझे एक शो का याद आता है मैम। एक बार मैं ऐसे शो कर रहा था, तो एक क्लाइंट ने कॉल किया और उसने बोला ये स्टॉक क्या मैं बाय कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कि नहीं, ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है, इसको बाय अभी नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से 20 रुपये गिर सकता है। उसने थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया, अब और साथ में मेरे ख्याल से फैमिली वैमिली भी बिठा रखी है। दूसरे बंदे ने पूछा क्या स्टॉक ये 10 रुपये गिर जाए तो बाय करना चाहिए? तो मैंने कहा देखिए 10-20 रुपये गिरने के बाद ये और डाउन में जा सकता है, तो बाय करने के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास है तो उसको सेल करने के लिए सोचना चाहिए। ओके। तीसरी बार उसने फिर से कॉल किया और कहता है कि अच्छा कितना गिर जाए तो खरीदना चाहिए। तो देखिए हाँ, तो ये जिद करके स्टॉक मार्केट पे मत चलिए। फिलहाल स्टॉक कहने का मतलब ये है कि ये भी 8% गिरा है, रीजन ही होगा जो आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। और देखिए ये ना सिर्फ मैंने टीवी चैनल्स पे देखा है कि सुबह आते हैं, ये टॉप का इस दिग्गज स्टॉक जिसने की परफॉर्मेंस दी है 5% ऊपर चल रहा। भाई उसने 5% की परफॉर्मेंस दी, तुमने क्या किया है? तुम तो चला के लोगों को और 5% ऊपर दिलवा रहे हो, बाद में दिन भर में वो 5% गिर जाता है। पॉइंट आप सच समझ रहे होंगे, मैं जो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हवाबाजी सुनते रहिए। बहुत से लोग हैं कहते हैं टॉप गेनर, टॉप लूजर, निफ्टी में ये चल। उस टॉप लूजर में आप हैं या टॉप गेनर में आप हैं? बेटर है ऐसे टाइप के स्टॉक को अवॉइड रखिए। फिलहाल अभी 550 तक के लेवल आ सकते हैं। नहीं अगर मन समझ में आ रहा, थोड़ा सा 1-2 स्टॉक लेके देख लीजिए। 550 आएगा तो याद करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर गालियां लिखिएगा, कोई बात नहीं, दोनों चीजें स्वीकार हैं। अच्छा चलिए, अगला सवाल जो है वो सेजल राउत का है। वो पूछती हैं IRFC के बारे में। IRFC उनके पास है 133 पे उन्होंने लॉन्ग किया है और लॉन्ग टर्म व्यू रखती हैं। आज जो प्राइस है वो 124 के आसपास है, क्या करना चाहिए? देखिए ये स्टॉक तो मुझे भी थका रहा है, लेकिन मैंने अब एक्सपेक्टेशन और रेंज बदल ली है, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये बजट तक का टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि तब तक ये स्टॉक वापस से 145 के आसपास तक होना चाहिए। एवरेज करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, स्टॉप लॉस 115 का लेके चलिए। ठीक है। शेख शकील अहमद का सवाल है, 2 स्टॉक्स पे है। एक है तमिलनाडु पेट्रो, 1000 शेयर एट 163। नो, GPPL है एक, आई थिंक उन्होंने कैसे लिखा है मुझे नहीं पता। 2 शेयर है उनके पास, GPPL एंड तमिलनाडु पेट्रो। 1000 शेयर उन्होंने लिखा है तमिलनाडु पेट्रो के एट 163, एंड GPPL का कुछ लिखा नहीं है। सजेशन मांग रहे हैं आपसे, व्हाट टू डू? देखिए GPPL आपने सुना तो, लेकिन थोड़ा लेट सुना, क्योंकि इसको मैंने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था और प्रॉफिट बुक करके निकलवा दिया है। बट लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी अच्छा लगता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें।